भारतीय वायुसेना 1.5 लाख करोड़ रुपए के 114 लड़ाकू विमानों के सौदे की योजना बना रही है। इस सौदे को भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रनों की कमी को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि भारतीय वायुसेना अगले कुछ महीनों में इस सौदे के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद से मंजूरी लेगी, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना के जो चीफ है वह जर्मनी के दौरे पर गए हैं और वहां पर उन्होंने न सिर्फ यूरोफाइटर टाइफून को गरीबी से परखा, बल्कि उसमें थोड़ी देर के लिए उड़ान भी भरी। बल्कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पहली बार किसी भारतीय वायुसेना ने यूरोफाइटर में उड़ान भरी, और वह भी ऐसे टाइम पर जब भारत 114 फाइटर जेट खरीदने की डील को फाइनल स्टेज की ओर ले जा रहा है और फ्रांस इस डील के तहत राफेल देने में कोई दिलचस्प नहीं है और भारत को महंगे दामों में बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यदि हम यूरो फाइटर को खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोबारा से फ्रांस भारत के सामने राफेल बेचने के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर होने वाला है। दरअसल भारत एमआरएफ यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील के तहत लगभग 114 फाइटर जेट खरीद रहा है, जिसके कारण अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों की जो बड्डी बड्डी हथियार निर्माता कंपनियां हैं और फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करती है, वह चाह रही है कि यह कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिले, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इसमें 114 फाइटर जेट भारत खरीद रहा है। यानी कि जिस भी देश को इन लड़ाकू विमान की डील मिलेगी, और इसीलिए अभी तक भारत को फाइटर जेट देने के लिए 3 देश कंपटीशन में शामिल हो गए थे, जिसमें फ्रांस, अमेरिका और रूस अभी भी कंपटीशन में बने हुए हैं, जिसमें रूस का सुखोई Su-35 शामिल है, जिसे भारत चाहे तो एमआरएफ डील के तहत खरीद सकता है, और फ्रांस इसमें भारत को अपने राफेल फाइटर जेट दे रहा है। लेकिन इसकी जो कीमत वसूलना चाहता है वह काफी ज्यादा है, और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि रूस और फ्रांस की केवल 11 कंपनियां भारत को अपने फाइटर जेट देने के लिए आहें भर रही हैं। अमेरिका की हथियार बनाने वाली 22 कंपनियां अपने फाइटर जेट भारत को देना चाहते हैं, जिसमें से एक है लॉकहीड मार्टिन, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर हथियार बनाने वाली कंपनी मानी जाती है, और यह खुद के द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमान F-35 भारत को देना चाह रही है, और FA-18 सुपर हॉर्नेट, जो कि अमेरिका की बोइंग कंपनी इस समय बना रही है और 114 की संख्या में भारत खरीद सकता था। इन बड़े बड़े विदेशी कंपनियों की नींद उड़ाकर रख दिया है, क्योंकि हाल ही में भारत ने 26 राफेल फ्रांस से खरीदने की डील को बहुत ज्यादा महंगा बताया है, लेकिन फ्रांस इसके लिए भारत से 2 गुनी कीमत वसूलना चाह रहा है। इसलिए यह बातें साफ होती हुई नजर आ रही है कि भारत इन राफेल फाइटर जेट को 2 गुनी कीमत में तो बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाला है। इस वीडियो के आने के बाद यह कंफर्म हो चुका है कि इस मैदान में जाना माना और ताकतवर विमान यूरोफाइटर टाइफून भी कूद चुका है। और अच्छी बात यह है कि इंडियन एयर फोर्स के जो चीफ है वह हाल ही में इसको उड़ाकर इसकी टेस्टिंग भी ले चुका है कि आखिरकार यह भारत के लिए कितना कामगार साबित हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना के चीफ इसमें UDDDH का टेस्टिंग करने के लिए खुद गए थे, बल्कि जर्मन की काउंटर पार्ट लिमिटेड की तरफ से खुद बुलाया गया था। जर्मनी खुद इस फाइटर जेट को बेचना चाह रही है, और यदि आपको मालूम हो तो भारत ने साल 2016 में लगभग 36 राफेल फाइटर जेट को खरीदा था, वह भी लगभग 28,000 करोड़ रुपए में। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना ने इसलिए राफेल फाइटर जेट को खरीदा क्योंकि उस समय यही सबसे ताकतवर फाइटर जेट था, बल्कि उस समय भी यूरोप का यूरोफाइटर राफेल को आसानी से बीट कर रहा था। लेकिन हमने उस समय यूरोफाइटर के बजाय राफेल को इसलिए खरीदा